हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं भारती जायसवाल और हम लोग कर रहे थे क्लास 9 ज्योमेट्री। क्लास 9 का ज्योमेट्री हम लोग कर रहे थे जिसमें हमने सारे थ्योरम्स वगैरह कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हमें प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी सी, मान लो ये फिगर बनाया है मैंने, इस ए बी सी के सारे साइड्स जो हैं इक्वल हैं। चूँकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है इट मीन्स इसके ए बी, बी सी और ए सी ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि इसके तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होंगे। चलिए देखते हैं कैसे हम प्रूफ कर पाते हैं। आपने ये पर रखा है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब अगर मान लो कि हमने ए बी और ए सी दो इक्वल साइड्स ले लिए तो ए बी के अपोजिट वाला एंगल सी और ए सी के अपोजिट वाला एंगल बी दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर हमने बी सी और ए सी को लेकर देखा तो बी सी का अपोजिट एंगल ए और ए सी का अपोजिट एंगल बी इक्वल होगा। तो ये तो आपने समझ रखा है कि कोई भी अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अभी हमें यहाँ ये प्रूफ करना है कि अगर तीनों ही साइड इक्वल हैं तो उनके तीनों एंगल जो हैं 60-60 डिग्री के होंगे। तो सबसे पहले तो हम ये प्रूफ करते हैं कि अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, और अगर इक्वल होंगे तो फिर ऑटोमेटिक 60 डिग्री ईच प्रूफ हो जाएगा ना। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं कोई भी दो साइड्स। चलो ए बी इक्वल टू, हमने ए बी इक्वल टू बी सी मान लिया। ठीक है, अगर ए बी और बी सी को साथ लेकर चलते हैं तो ए बी के अपोजिट एंगल सी और बी सी का अपोजिट एंगल ए, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एंगल ए बी इक्वल टू बी सी हमने लिया है तो एंगल सी इक्वल टू ए बी का अपोजिट सी और बी सी का अपोजिट ए, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा। ठीक है ना। फिर से हम अगर बी सी और सी ए लेकर चलते हैं, चलिए लिखते हैं बी सी इक्वल टू सी ए, तब क्या हो जाएगा, बी सी का अपोजिट एंगल ए और सी ए का अपोजिट एंगल बी, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब आप क्या देख रहे हो कि एंगल ए के इक्वल में सी भी है, यहाँ हमने देखा, और एंगल ए के इक्वल में बी भी है। इट मीन्स क्या हो गया, तीनों एंगल इक्वल हो गए। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। चलिए ये तो समझ में आ गया कि तीनों एंगल इक्वल होंगे। अब हमें ये प्रूफ करना है कि तीनों ही एंगल 60-60 डिग्री के होंगे। तो आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। ठीक है ना। अब चूँकि ए के इक्वल में बी है और इक्वल में सी भी है, इट मीन्स हम एंगल बी के बदले एंगल ए भी लिख सकते हैं और एंगल सी के बदले भी एंगल ए लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, 3 ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। फिर इसको डिवाइड कर दीजिए, एंगल ए इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, ये निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। अब अभी हमने प्रूफ किया है ऊपर कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के और एंगल सी के भी। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, तीनों एंगल इक्वल हो गए, तीनों एंगल 60 डिग्री के हो गए। तो अब आप यहाँ पे लिख दीजिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर, हमें यही प्रूफ करना था ना, प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा था कि अगर ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल 60-60 डिग्री होंगे। ये प्रूफ कीजिए। प्रूफ हो गया।